रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, क्रिसमस के मौका पर उसके बाद से एक इशू छिड़ा हुआ है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक ऐसा लुकमा दे दिया क्रिसमस के मौका पर जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले क्रिश्चियंस रंजीदा हुए बल्कि जो दुनिया में क्रिश्चियंस बसते हैं उनकी भी दिल आज़ारी हुई। हमने सोचा कि हम इस बात का जवाब ना दें क्योंकि ना समझ को समझाना भी मैं समझता हूँ ना समझी में ही आता है, और मैं लुकमान साहब को ना समझ इसलिए कह रहा हूँ कि ना तो वो स्कॉलर हैं, ना वो इस्लामी स्कॉलर है, ना वो इंटरफेथ के स्कॉलर हैं, और जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दी नाजरीन वो मैं समझता हूँ कि प्लान थी। और फिर हम देखते हैं कि एक लहर चली क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से और उन्होंने कंडेम भी किया, उन्होंने इनके खिलाफ एप्लीकेशंस भी दी थाने में और प्रोटेस्ट भी हुए। नाज़रीन, यहाँ पे एक सोचने की बात यह है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपने देखा कि पादरियों की एक बहुतात है, बिशप साहबानों की बहुतात है, मगर अफसोस की बात यह है कि जब ये कलमात मुबश्शिर लुकमान के मुंह से अदा किए गए तो हमें अपनी जो चर्च की लीडरशिप है, जो सो कॉल्ड पादरी और बिशप साहबान है, वो हमें बैक बेंचेस पर नजर आए, सामने नहीं आए। यहाँ पे ऐसा लगा जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है लावारिस है। और हमने कोशिश की नाजरीन कि हम पादरी साहबान से और हम बिशप साहब से भी बात कर सकें कि उनका क्या मौक़िफ़ है मुबश्शिर लुकमान की स्टेटमेंट के हवाला से। तो यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ 25 दिसंबर की बात को छेड़ा बल्कि उन्होंने बाइबल मुकद्दस की आयात को भी कहा कि उसमें लॉजिक नज़र नहीं आती उनको। इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का तस्करा इंतहाई मुख्तसर है और गिनती की चंद लाइन्स पर मुश्तमिल है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ मुबश्शिर लुकमान साहब से, आपने अनकंडीशनल माफ़ी तो मांग ली, मगर नाज़रीन आप देखें ज़रूर कि उन्होंने क्या एटीट्यूड है उनका माफ़ी मांगने का। एक वीडियो आई थी हमारी थोड़े दिन पहले और जिस पे हम डिबेट कर रहे थे, बड़ी एक एकेडमिक डिबेट थी अपनी तरफ से कि जनाब एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है क्राइस्ट की। तो वो जो डिबेट है वो सम ऑड रीज़न हमारे कुछ क्रिश्चियन दोस्त हैं और भाई हैं बहनें हैं, उनको दिल आज़ारी हुई उनको वो हर्ट हुए उससे। तो पहले तो मैंने उनसे अपोलोजाइज़ करना है कि आई एम सॉरी, वो मेरी इंटेंशन नहीं थी। मैं कभी भी मज़हब के ऊपर बहस यानी उस तरह से नहीं मैं करता, और किसी भी मज़हब को, किसी भी अकीदे को भी मैं खुदा न खास्ता लेट डाउन करने की ना कोशिश करता हूँ ना करूँगा, अपने होश हवास में तो नहीं कम अज़ कम। और फरमा रहे हैं यहाँ पर कि ये अगर मैं मार्च अप्रैल में करता तो फ़र्क होता। इसका मतलब कहने का ये है कि वो अपनी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं। सम अदर टाइम में भी उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी। अगर वो फरवरी के महीने में होता या जून के महीने में होता शायद इतना शदीद रिएक्शन ना होता, बट अभी सारे क्योंकि एक फेस्टिविटी के अंदर, एक रिलीजियस फर्वर के अंदर इन्वॉल्व थे और उसमें अगर वो आ गई तो आई अपोलोजाइज ऑन दैट। और अगर इस तरह के एटीट्यूड से आप माफ़ी मांग रहे हैं जब आपने एक सबसे बड़े मज़हब को दुनिया के उसको दिल आज़ारी की, आपने वो सारी बातें इरशाद फरमा दी जो कि किसी भी मज़हब के बारे में आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारी मालूमात के ज़राए सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचपन के वो मुतज़ाद बयानात हैं जिनमें एक तरफ तो इंजील मती के पहले 2 अब्वाब की वो कहानी है जिसमें यसू मसीह की पैदाइश और बचपन को हेरोड द ग्रेट यानी नंबर 1 जो था उसके अहद और हुकूमत बदलने यानी 4 कबल मसीह से मंसूब किया गया, और दूसरी तरफ इंजील लौका के दूसरे बाब के मुताबिक के जो उनका लिखना है कि यसू की पैदाइश शहंशाह ऑगस्टस के अहद में यहूदिया में होने वाली
मरदमशुमारी यानी 6 ईस्वी से मंसूब की गई। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ मुबशर लुकमान साहब ने, आपने बाइबल के बारे में बात की, क्या आपको इस चीज़ का इल्म है कि इस्लाम कहता है कि 4 इल्हामी किताबें हैं? नहीं, अगर आपको पता तो मैं आपको बताता हूँ, तौरेत, ज़बूर और अंजील और कुरान मजीद। और जब हम बाइबल की बात करते हैं लुकमान साहब, तो उसमें 3 इल्हामी किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर और अंजील, और तब बाइबल कंप्लीट होती है। और आपने कह दिया कि उसमें लॉजिक आपको नज़र नहीं आती। क्या ये तौहीन मज़हब नहीं किया आपने? क्या आप जो रेफरेंसेस दे रहे हैं विकिपीडिया का और गूगल का, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि उस पर तो बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब की भी रिसर्च पड़ी हुई है? विकिपीडिया के मुकाला निगार के मुताबिक जदीद तहकीक की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि इसने कभी ये दावा नहीं किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत जो है वो 25 दिसंबर है। आपको किसने अथॉरिटी दी मुबशर साहब कि आप अपने यूट्यूब की सस्ती शोहरत के लिए एक मज़हब को टारगेट करें? और यहाँ पे नाजरीन में कहने में कोई आर नहीं समझता कि जिस तरह से इंडिया में वो 3 ख़वातीन ने एक वर्ड की बेहुरमती की, मजाक बनाया, तमस्कर उड़ाया, वो ही सेम प्रोपागंडा पाकिस्तान में मुबशर लुकमान ने किया। हम कह रहे हैं कि इंडिया में उन्होंने FIR काटी उनके खिलाफ, उसको कंडेम कर रहे हैं हम, और हम देखते हैं कि हमारे पादरी साहब मजीद एबल साहब बैठ के उनसे सर कह रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। इंडिया में जो हुआ वो गलत है, मगर पाकिस्तान में जो ये बोल रहा है शख्स, ये ठीक है। वो 3 इडियट्स इकट्ठे हुए इंडिया में, और उन्होंने जो बातचीत की है, मैं भी उससे ऑफेंड हुआ। और हम वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि आप ऑफेंड हो गए, क्योंकि आप बड़े कूल आदमी हैं, मैंने देखा। नहीं सर, वो कुछ ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे मुबशर लुकमान साहब, क्या आप में इतनी जुर्रत है कि दूसरों की भी बात सुने? क्योंकि गूगल और विकिपीडिया पर और बहुत सारा मवाद भी पड़ा हुआ है। या तो अगर आपने डायलॉग करना है तो मेहरबानी करके वो जो कदगन लगी हुई है दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर कि वो ज़ुबान नहीं खोल सकते, तो फिर आपने जो हरकत की है तो फिर हमें भी इजाज़त होनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब से भी कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कह रहा हूँ, और सदर से भी कह रहा हूँ। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है जो मुबशर लुकमान ने की है। हमारे मज़हब पर ये आंच आई है, हमारे मज़हब की हुर्मत की बात है। ये पादरी मजीद एबल कौन होते हैं जाके माफ़ी को तस्लीम करने वाले? आपने अगर यही मजाक करना है, कल को दूसरा खड़ा हो के हमारे मज़हब के खिलाफ बोलेगा तो क्या हम माफ़ करते रहेंगे? क्या ये वन साइडेड बात चलेगी? अफसोस की बात है, लोग तो मजहबी आज़ादी की बात कर रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, और आप एक मज़हब को टारगेट कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं ये भी इंडिया का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं मुबशर लुकमान साहब भी, क्योंकि जिस तरह से उसके ताने बाने जुड़ते हैं इंडिया के साथ, जिस तरह से उन्होंने हालेलुया के वर्ड को बेइज्जत किया, इसी तरह से इन्होंने पूरे क्रिश्चियन मजहब को बेइज्जत किया है। क्या एक एंकर को यह पता नहीं है कि क्रिसमस के मौका पर इतना घिनौना खेल खेलेगा तो उसका क्या असर होगा? आप जिस भी एजेंडे पे काम कर रहे हो, हम आपको तंबीह कर रहे हैं कि ये क्रिश्चियन मजहब के पैरोकार सोए हुए नहीं। अगर हमारी चर्च की लीडरशिप सोई हुई है ना, उसको सोता रहने दें। दूसरे जाग रहे हैं मसीही, और हम इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सारी कैबिनेट को भी बता रहे हैं, सदर मुमलक को भी बता रहे हैं, सेनेट को भी बता रहे हैं, और हम बता रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी हम बता रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब को बता रहे हैं कि इस तरह का अगर खेल चल पड़ा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में सिर्फ हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है, प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है क्रिश्चियंस के खिलाफ। आज हम वार्न कर रहे हैं आप लोगों को कि ना रुका तो कि बात आगे तक जाएगी। और मैं चाहूंगा कि आप बिशप हेम्फ्री पीटर साहब की भी बात सुने कि उन्होंने क्या फरमाया। उसने बिल्कुल वही काम किया है जो पिछले दिनों नॉर्वे में वो एक बंदे ने
कुरान पाक जलाने के लिए किया, और जैसे उससे पहले टेरी जॉन्स वगैरह ने कुरान पाक जलाने के लिए किया। मतलब बुरा तो लगता है कहते हुए, लेकिन ये एक फैसली शोहरत के लिए होता है जी, पॉपुलैरिटी के लिए इस किस्म के काम होते हैं जी। ये हो सकता है और ये मुल्क के लिए एक प्रॉब्लम बनाया जा रहा हो। तो नाज़रीन, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, जो कि मॉडरेटर है जनरल असेंबली के यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च के, उनके ख्यालात क्या है? मेरे भाई देखें, जो डिस्कशन मुबस्सिर साहब ने किया वो तो ऐसा है कि वो जो कि हमारे थियोलॉजी पे, हमारे फेथ पे वो नहीं है डायरेक्टेड है, लेकिन जो इंडिया में हुआ है उसको ना मैं और ना आप माफ करने का हक रखते हैं। उसके लिए जो भी इनको माफ करने का हक रखते हैं हम, इन्होंने जो किया है। नहीं, वहाँ पे जो कानून उस बात के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल फर्क नौयत है, इन दोनों को हम एक कैटेगरी में रख नहीं सकते। और वो जो उधर वो भारतीय सिंह और उन्होंने जो किया है वो हमारे दरअसल हमारे ईमान का और खुदा के नाम का उन्होंने मस्कर उड़ाने की कोशिश। तो आप कह रहे हैं जो इंडिया ने किया है वो गलत है, जो पाकिस्तान में एंकर ने किया वो ठीक है? मेरे भाई, जो पाकिस्तान में है, इन दोनों की नौयत फर्क है, दोनों कैटेगरी है ही नहीं है। बाइबल की वर्सेस की बात नहीं, उन्होंने 100 ऐसे सोर्सेज कोट किए हैं जो कि हम हामी मानते ही नहीं है। तो मैं आखिर में मुबश्शिर लुकमान साहब को ये कहूँगा, इन जैसे और जहन रखने वाले लोगों को भी हम तंबीह करेंगे कि मज़हब का कार्ड मत खेलें, मज़हब को मत करें, क्योंकि कहते हैं कि अपने मज़हब को छोड़ो नहीं और दूसरे के मज़हब को छेड़ो नहीं। अगर आपको इतनी ही थी तकलीफ़ कि आप बात करना चाहते थे तो आप मुकालमा कर लेते, आप डायलॉग कर लेते, क्रिश्चियन स्कॉलर्स को बुला लेते, आप उनसे राय ले लेते, मगर आपने अपने चैनल की सस्ती शोहरत के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया। तो नाजरीन, हम इस बात पे नहीं हैं कि भाई मज़हब पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, मगर हम इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि एक बंदा अकेला बैठकर एक रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करे, वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर उनको सीखने की लगन है तो मुकालमा करते, अगर हमें सीखने की लगन है हम किसी से पूछें उनके मज़हब के बारे में, अगर सवालात हैं पूछें, क्योंकि जब तक हम मज़हब को जानेंगे नहीं हमारा फेथ कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर ये इशू आया है कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने गूगल को पढ़कर, विकिपीडिया को पढ़कर एक स्टेटमेंट इशू कर दी अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए। ये जो चीज़ें हैं बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कहाँ पे आज हमारा ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर, जो कि हर जगह तो फेसबुक पे हमें नज़र आते हैं, मगर यहाँ पर जो मसीही कौम की बात थी वहाँ पे नज़र नहीं आए, वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। हमें उम्मीद है कि ये जो मसला है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और मैं उन सारे साथियों की तारीफ़ करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मसले को उठाया, उजागर किया और रियलाइज़ करवाया कि मसीही कौम एक ज़िंदा कौम है, उनके भी जज्बात मजरूह होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मज़हब के फॉलोअर्स के नहीं मजरूह होते, बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी जज्बात जो है मजरूह होते हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.